हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे और खूब जी जान लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो चलो हम लोग भी मेहनत का सिलसिला ये जारी रखते हैं और एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 25। जी हाँ, हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस होता है उसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को हम लेकर आते हैं और सारे के सारे प्रश्न एडवांस मैथ के होते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, देखो आपका एक सवाल मेंसुरेशन का है, दूसरा प्रश्न जो है आपका एपीजीपी का सवाल है, तीसरा जो सवाल है आपका आपका ज्योमेट्री का सवाल है और काफी खतरनाक ये क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा सवाल है ये भी ज्योमेट्री का है, पांचवा सवाल आपका है ये भी देखो आपका ट्रायंगल से रिलेटेड कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन सवाल है। उसी प्रकार आपका छठा सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर आपका देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और फिर यहाँ पर आएंगे तो लास्ट क्वेश्चन आपका नाव और धारा का है। तो इस तरह से आपका 10 बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज एक एक करके। तो जो भी बच्चे आप में से सेट नहीं बनाते हो या बनाते भी हो तो इसको भी फॉलो करो, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रश्न हम लोग लेके आते हैं और सब में कुछ कोशिश करते हैं कि नया कंसेप्ट नया चीजों को बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है आपका ये मेंसुरेशन का सवाल है। कह रहा है कि एक सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया हुआ है 440 दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या दिया हुआ है, इसके आधार। तो आप जानते हो कि सिलेंडर कुछ इस शेप का होता है और इसका आधार यही होता है जो कि एक सर्किल का परिधि होता है, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है ना। तो आपका कह रहा है कि आधार की परिधि जो है, यानी कि आप कह सकते हो 2 पाई का वैल्यू कितना, तो आपका पुट कर सकते हो कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू 44 है। तो ये इससे ये कट जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना 7। आर का वैल्यू 7 हो गया, यहां अगर पुट कर दोगे तो एच निकल जाएगा, है ना। तो पुट कर देते हैं 2 गुने 22/7 इंटू 7 इंटू एच का वैल्यू 440। हल करो, इससे कितना बार में 10 बार में, और ये 7 तो कट गया, यानी एच का वैल्यू कितना 10। अब आर पता है, एच पता है, पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम आयतन। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप हल कर लोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर का वैल्यू 7 इंटू 7 और इंटू में कितना 10। हल कर लो, ये कट जाएगा, यानी 1540 ढूंढ लो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। और अगर आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन आप मेहनत से बचते हैं। आप सोचते हैं कि सर को लाइक करके कौन मेहनत करता है, कौन जो है कमेंट्स करता है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सर को बताएं। तो आप मेहनत से जरूर बचते हो। तो मेहनत तो सबको करना है और आपकी मेहनत से हमको फायदा मिलेगा। हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे जिससे आपका और इंप्रूवमेंट होगा। तो आपका लाइक करने में क्या जाता है, अभी ही कर दो ना, बैठे बैठे। आप में से कोई नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से फटाफट, आज जितने बच्चे देखेंगे सारे के सारे लाइक तो होने चाहिए, कमेंट्स भी होना चाहिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एपी का सवाल है। क्वेश्चन देख के ही रूट देख कर डर जाते हैं, लेकिन बहुत इजी। आप जानते हो कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और देखो आप यहाँ समानांतर श्रेणी यानी एपी में है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 10वां पद, तो आपको निकालना है क्या 10वां पद, यानी 10वां पद कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 और इंटू में कितना d। आप कैसे निकालोगे, पहला है ना t10 का वैल्यू यही होगा, तो a कौन है, a √2 है, पुट कर देंगे। 10 पद यानी 10 में से 1 चला गया, कितना 9। d का वैल्यू क्या होगा, तो d का वैल्यू देखो आप निकाल सकते थे कि 3√2 में आप √2 को घटा लेते तो कितना 2√2 हो जाता। यही मेरा क्या होता d होता। तो आप पुट कर दो कितना 2√2, यानी कि यहां पर तो √2 और उधर 18√2, दोनों को जोड़ लोगे 19√2। तो बस देखने में डरावना था, आप खोज लीजिए ऑप्शन नंबर
बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही खतरनाक सा सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो जीवा एक दूसरे को पी पर काटते हैं। देखो कह रहा है कि एक दूसरे को पी पर काटते हैं, ठीक है। तो आपको बनाने के लिए इसमें अगर बनाओगे पूरा कंसेप्ट के साथ तो बहुत मुश्किल होगा। कह रहा है कि एक दूसरे को पी पर काटते हैं, यानी कुछ ऐसे एक दूसरे को पी पर काटते हैं, यानी कुछ ऐसे एक दूसरे को काटते होंगे, है ना। मान लो ये ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तीसरा ये सी है और चौथा क्या है? डी है, ठीक है। काटते कुछ इस तरह से। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु आपका जो है ये पी है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए ओ डी बराबर 100 डिग्री है, ए ओ डी कहीं तो सेंटर होगा। मान लो ये पॉइंट अगर सेंटर है, ये पॉइंट क्या है? सेंटर है। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ओ डी ये कोण कितना है? तो ये कोण दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ है, ये कोण कितना है? 100 है। आगे क्वेश्चन में क्या है? बी ओ सी आपका कह रहा है कि ये बी ओ सी, ठीक है, ये भी ऐसे मिलेगा, ठीक है, और ये भी ऐसे मिलेगा। तो ये पॉइंट कितना है? तो ये पॉइंट आपका दिया हुआ कितना? 70 है। हमसे पूछ क्या रहा है? एपीसी का। एपीसी ये वाला हमसे पूछ रहा है। देखो ये वाला हमसे पूछ रहा है एपीसी। तो देखो इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? आप डायरेक्ट बना सकते हो ट्रिक से कि सर 180 में से जो जो दिया हुआ ना उसका हाफ हाफ घटा लो, यानी कि 100 का हाफ कितना? 50 और 70 का हाफ कितना? 35। तो आप 180 में से 85 डिग्री घटा लोगे तो यानी आपका आंसर कितना? 95 हो जाता है। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। और यही केवल नहीं, ये कोण भी वही होगा। आप ध्यान रखना कि अगर ये ऊपर नीचे वाला दिया हुआ है तो ये कैसे होगा? यहां भी एक देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक कोण यहां भी ऊपर और एक कोण यहां भी नीचे, तो नहीं। अगर यहाँ ऊपर नीचे वाला है तो यहाँ दाएं बाएं वाला का मान निकलेगा। क्वेश्चन में कभी अगर दाएं बाएं वाला का दिया होगा तो ऊपर नीचे का ये ट्रिक होगा, ठीक है। और इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप इजीली बना सकते थे। ये ग्रीन वाला का वैल्यू कितना? तो आप निकाल लो कि ग्रीन वाला का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो कि दोनों का हाफ हाफ घट जाएगा, यानी कितना? 95 डिग्री। तो बहुत बेहतरीन सा। बाकी प्रोसेस से बनाओगे तो बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, फिगर ही आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत तंग करेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि O जो है त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र हो, जैसा कि आपके फिगर में बना हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है क्यू ओ आर, ये कोण दिया हुआ है, ये कोण कितना? 110 डिग्री। वेरी गुड। और दिया हुआ है कि ओ पी आर ये वाला कोण, ये वाला केवल कोण, देखो यहाँ एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ध्यान देना, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कोण दिया हुआ 25 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है? पी आर क्यू। देखो फिगर को हम फिर से समझा देते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ठीक है। अगर ज्यादा वो छोटा लग रहा हो तो समझने का कोशिश करना। कुछ इस तरीके से फिगर है, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन में ये ओ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वेश्चन में कह रहा है कैसे, वो ध्यान देना कि एक तो ऐसे मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है। ये कोण 110 है, ये कोण 25 है, तो क्या ये कोण भी 25 होगा? ये आपका P है, ये Q है और ये R है। क्या ये 25 होगा? तो हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या के सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है PRQ। हमसे टोटल देखो इस कोण का मान पूछ रहा है, टोटल ये कोण। तो ये तो निकल गया 25। अब देखो ये अगर 110 है तो ये और ये दोनों भी त्रिज्या है और त्रिज्या के सामने का कोण आपस में बराबर होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना, जिसमें एक 110 है, यानी ये 70 का हाफ कितना? 35। तो हमसे पूछ रहा था एंगल पी आर क्यू, तो बोलेंगे 25 प्लस 35 यानी कितना? 60 डिग्री। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, आसान भी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
कह रहा है त्रिभुज की पड़ी त्रिज्या कैपिटल आर देखो दिया हुआ है कितना 9 और अंतर त्रिज्या स्मॉल आर कितना 4। पूछ रहा है त्रिभुज के पड़ी केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी। देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि डी बराबर है ना, और किसके बीच की दूरी, पड़ी केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी डी बराबर क्या होता है आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 गुने 9 गुने 4, यानी आप जब इसको हल करोगे तो 81 में 9 चौक 36 दूनी कितना 72, 72 घट जाएगा यानी कितना √9 यानी कि बाहर कितना 3, और यही 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मैथ फॉर्मूला और कंसेप्ट ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो दिया हुआ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो दिया हुआ है ये यहाँ पर क्या है, एक तो tan स्क्वायर है और यहाँ पर इनवर्स है। चलो कैसे करोगे, बहुत अच्छा सा सवाल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है यहाँ पर 1 + 1/, क्योंकि यहाँ पावर -1 है तो -1 को पॉजिटिव करने के लिए वो tan नीचे आ जाएगा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये दिया हुआ। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू k के बराबर, हमको √k का वैल्यू निकालना है। अब इसको अगर साइन बाय कॉस लिख सकते थे तो इसका नीचे में कॉस ऊपर में साइन होता, यानी यहां पर जब आप हल करोगे तो एलसीएम देखो नीचे में कॉस आएगा तो बोलिएगा हाँ, और ऊपर में क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1, यानी ऊपर में 1 बटे नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां क्या होगा, यहां देखो नीचे में आना है साइन, ऊपर में आना है कॉस, यानी इसको जब हल करोगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये किसके बराबर, k के बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, तो 1/cos यानी कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin कितना कॉसेक। अभी और भी कुछ कर सकते थे, हाँ कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, k के बराबर। क्या इतना से काम चल गया इस रूप में, नहीं, हमको √k चाहिए। कैसे करेंगे, तो √k चाहिए तो करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ करने के लिए देखो एक और तरीका है कि इसको हम लोग फिर से कर सकते थे, कितना, इन दोनों का एलसीएम लेते, इन दोनों का एलसीएम लेते तो क्या होता कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में फिर वही होता किसके बराबर, k के बराबर हो जाता ना। तो अब जैसे ही हम लोग कर लिए तो ये मल्टीपल में आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1/cos, 1/cos, 1/cos किस में बदलता है, तो 1/cos बदलता है किसमें, सेक में, यानी कि आपका यहां पर कितना, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin, 1/sin कितना कॉसेक, तो बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, k के बराबर। √k निकालना है, यानी इधर वाला भी रूट में उधर वाला भी रूट में, यानी अब कह सकते हैं कि √k का वैल्यू कितना सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। खोजिए कहीं है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा सवाल था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि 2 मीनारों के बीच के क्षैतिज दूरी दिया हुआ। देखो कह रहा है 2 मीनारों के बीच की दूरी दिया हुआ है। मान लो अब दिक्कत पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन पहले तो निकालते हैं कि इसके बीच की दूरी कितना है, 40√3 दिया हुआ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पहली मीनार के शिखर का अवनमन कोण कितना है, दूसरी मीनार के शिखर के अवनमन कोण से देखता है। पहली मीनार के शिखर का अवनमन कोण, मान लो सपोज करो कि यहां से एक बार देखता है यहां पर ऊपर में, ठीक है, ठीक है, ये कितना है, ये 30 डिग्री है। और कह रहा है क्वेश्चन में, नहीं फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, देखो एक मिनट, कह रहा है कि पहली मीनार के शिखर का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शिखर देखा जाता है, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है, ठीक है।
तो आपका कह रहा है कि यहां से ऐसे देखते हो तो आपका कितना, आपका 30 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, देखो यहां पर ना थोड़ा सा फिगर कहीं गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो मीनारों के बीच की दूरी 40√3 है। पहली मीनार के शिखर का अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन कोण, दूसरी मीनार के शीर्ष, ओ माय गॉड, देखो यहां क्या कह रहा है कि पहली मीनार के शिखर का अवनमन कोण, तो हम लोग के दिमाग में होता है अवनमन कोण नीचे की ओर बनेगा, लेकिन आगे कह रहा है कि दूसरे मीनार के शीर्ष से देखा जाता है, मतलब यहां पर भाई साहब ये ऐसे नहीं बनेगा। आपको समझना चाहिए कि बनना है नीचे वाला, लेकिन देखा कहां जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, मतलब ये डिग्री कितना होगा, 30 होगा। ऐसे कंफ्यूज कर रहा है कि भैया ये अगर 30 है, अब देखो कह रहा है कि दूसरे मीनार के शीर्ष से देखा जा रहा है, मतलब यहां से देख रहा है अवनमन को नीचे की ओर, तो ये कितना 30। अब ये अगर मान लो 30 है और ये 40√3 है, तो ये भी क्या 40√3 होगा। ये कोण कितना 90, बोलिएगा कि 90 ही होता है। ये कोण कितना 60, तो आप जानते हो कि 60 के सामने अगर 40√3 है तो 30 के सामने ये कोण कितना होगा 40 हो जाएगा। कैसे, तो आप चाहो तो लॉन्ग प्रोसेस लगा भी सकते थे कि tan 30 का वैल्यू कितना, अगर इसको आप मान लो, सपोज करो इसको आप x मानते, तो आप बोलते x बटे कितना 40√3, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 x बटे 40√3, ये √3 कट जाता है, x का वैल्यू कितना 40। तो इतना निकालना नहीं है शॉर्ट वन लाइन में कि 60 के सामने √3 गुना, 30 के सामने 1 गुना, यानी √3 गुना का वैल्यू इतना, तो 1 गुना का वैल्यू डायरेक्ट यहां लिख सकते थे। इसका वैल्यू कितना, तो इसका वैल्यू लिख सकते थे 40, लिख दिए। हमसे पूछ रहा है क्या, तो पहले वाले मीनार की ऊंचाई। अब देखो टोटल भैया अगर 130 हो तो ये वैल्यू कितना, तो 130 माइनस 40 यानी कितना 90, खोज लीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरह से फंसाया हुआ था और बाकी प्रश्न तो कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। जब भी ऐसा 0 हो तो हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई करते हैं अपने मन से। अगर थीटा का वैल्यू हम लोग कितना, थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रख ले तो ये इक्वेशन मैच कर जाएगा, LHS RHS के बराबर हो जाएगा। आगे पुट कर लो भैया, यहाँ 45 साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2 इसके पावर में 4 प्लस 1/√2 इसके पावर में 4 और प्लस 1 के पावर में 4। हल कर लो तो कितना 1/2, उसका स्क्वायर आप कर सकते हो, यहाँ पर हटेगा तो 1/2 होगा ना, और हटेगा तो कितना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 LCM 4, यानी 1 प्लस 1 प्लस कितना 4, यानी कि 6/4 यानी कि 3/2। खोजिए ऑप्शन नंबर 3/2 कहाँ हो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3/2, बहुत क्लोज ऑप्शन है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर आप देख लेना कौन सा, बी जो होगा 3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिया हुआ इतना और इतना, तो पर कह रहा है बीच की दूरी, बीच का दूरी कैसे निकलता है, तो आप जानते हो x1 माइनस y1, और उसी प्रकार आप कर लोगे ना, तो इसमें देखो क्या होगा 24 में 0 को हटाओगे तो 24 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। आपका यहाँ पर कितना, इतना का कितना हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस वहां पर उधर से निकालोगे तो कितना आपका यहाँ पर 24 साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर। कैसे हल करोगे, तो आप हल कर सकते हो बिल्कुल इजीली, कर लो। तो कैसे करोगे हल, तो अब इसको कर ही सकते हो ना, बहुत सिंपल है। कैसे, तो बोलोगे कि सर 24 का स्क्वायर 576 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आपका 576 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आप कॉमन ले लोगे 576, तो कितना कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी बचेगा अंडर रूट कितना 576, इससे बाहर क्या निकलेगा 24, ऑप्शन नंबर सी। और ये कैसे हुआ, तो आप जानते हो कि इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, दोनों का वर्ग करेंगे तो नॉर्मली निकल जाएगा, बीच की दूरी ऐसे ही निकलता है ना। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल, देखो धारा के अनुकूल मतलब क्या,
आप जानते हो कि धारा के अनुकूल मतलब दिशा चाल। दिशा चाल कैसे निकलता है? तो दिशा चाल निकलता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर। आगे धारा की गति दिया हुआ, नाव का गति नहीं पता है, x मान लेंगे। ठीक है, अब आपका यहां से नाव की चाल निकल जाएगी कितना? तो बोलोगे 21 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 घंटे धारा के अनुकूल, 3 घंटे धारा के अनुकूल मतलब दिशा में, और 2 घंटे धारा के प्रतिकूल जाने में कुल कितनी दूरी? तो दूरी जाना है, दूरी एक बार जाना है दिशा चाल। आप दिशा चाल फॉर्मूला नंबर 1 होता है, शॉर्ट में हम लिख लिए कितने समय में? 3 घंटे में। और एक बार जाना है आपको विपरीत दिशा चाल, ये फॉर्मूला नंबर 2 होता है जब नावधारा पढ़ोगे तो, और ये कितना? 2 घंटे चलना है। तो दिशा चाल देखो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था धारा के अनुकूल, दिया हुआ था कितना? ये तो भैया दिया हुआ था 22 गुने 3, लेकिन विपरीत दिशा चाल आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो नाव चाहिए, धारा चाहिए, और दोनों का चाल अब हम निकाल लिए हैं। ये देखो क्वेश्चन में धारा की चाल तो दी हुई है, नाव की चाल हम निकाल लिए। तो फॉर्मूला नंबर 2 कैसे निकले? सॉरी, फॉर्मूला नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि 3 घंटे धारा के अनुकूल और 2 घंटे धारा के प्रतिकूल चलते हुए नाव कुल कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो जब दिशा में जाओगे तो दिशा चाल को हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 के रूप में लिखते हैं इंटू 3 घंटा। विपरीत दिशा में जाओगे तो फॉर्मूला नंबर 2 के रूप में लिखते हैं, इंटू में कितना? 2। तो मेनली आपको वही निकालना था जिसको मैंने डिनोट कर दिया। तो 1 का तो वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना? 22 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितना था? दिया हुआ था कितना? 1 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है? विपरीत दिशा चाल। विपरीत दिशा के लिए क्या चाहिए? नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट कर देंगे तो निकलता कैसे? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल कितना? 21, धारा की चाल 1, यानी कि विपरीत दिशा चाल मेरा कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 गुने 2 हल कर लोगे 66 प्लस 40 यानी कितना? 106 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप पुट कर लो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना क्या था? 106 है ना, तो आप इजिली लिख सकते हो 106, दोनों को जोड़ के आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत प्यारा सा सवाल था। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो बने रहें और डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप कलेक्शन करते रहें, जिसके कारण आने वाले समय में आप बहुत सारे एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम है वहां काम आएगा। ठीक है, एनटीपीसी में तो खास करके पूछना ही पूछना है। बच्चे जीके वगैरह तो बना लेते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बार जो 2019 में जो निकला था वैकेंसी, उसमें कुछ इसी तरह का खतरनाक खतरनाक टाइप का सवाल पूछा था। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के भी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जामिनेशन में ये काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और लगातार आप इसको फॉलो कीजिए, जिसके कारण आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।